यूपी में सिर्फ धर्म की राजनीति चलती है, वहाँ सिर्फ मंदिर बनाए जाते हैं और दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बनाए जाते हैं। मैडम आपको मैं बता दूं, इतनी आपको लगभग 15 मिनट हो गए बाइट लेते हुए। आम आदमी पार्टी के यानी कि अरविंद केजरीवाल के जितने भी ये समर्थक दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत आराम से आपकी बाइट को एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही भाजपा उदंग लोग आए, हो गया ना आपका सिस्टम खराब। ऐसे ही इन्होंने भारत देश का सिस्टम खराब कर दिया। मोदी जी बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब बताओ 10 साल पहले सोना क्या रेट था? आजकल गरीब कोई मंगलसूत्र बनवा पा रहा है? उसका 3 गुना 4 गुना रेट हो गया सोना। मंगलसूत्र तो मोदी जी ने छीन लिए। केजरीवाल जी ने डबल दारू बेची है दिल्ली में, एक पे एक। ये कोई अच्छी बात है? हम से आ रहे केजरीवाल के वोट दूंगी, दिलवाऊंगी, नहीं देंगे हाथ जोड़ूंगी, पैर छूंगी, घर पे जाऊंगी, घर घर से निकालूंगी, नहीं निकलेंगे नाक रगड़ूंगी और केजरीवाल को वोट दिलवाऊंगी। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। आज मैं मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में और जो आप मेरे आसपास ये जितनी भी जनता देख रहे हैं वो केजरीवाल जी को देखने आई थी, उनको सुनने आई थी। यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है, तो यहाँ की जनता से बात करते हैं कि अगर वो केजरीवाल जी को सपोर्ट करते हैं तो किन कारणों की वजह से, किन मुद्दों की वजह से सपोर्ट करते हैं। पहले आपसे शुरू कर लेते हैं महिलाएं। चलिए बताइए, पहले लिखा क्या है आपने, पढ़िए जरा। आप पढ़िए ना। चले लाइए हम पढ़ते हैं। इतना गुस्से में जैसे हम ही किनके सामने बीजेपी वाले खड़े हैं। ऐसा ही लगता है मीडिया वालों को देख के ना, हाँ, कि खून खोल जाता है। क्या आपका खून खोल जाता है? हाँ, मीडिया वाले ना हकीकत नहीं दिखाते हैं। नहीं, हम दिखाते हैं मैडम, हम दिखाएंगे, टेंशन मत पहली लीजिए। बार सुन रही हूँ आपके मुंह से कि आप दिखाओगे। नहीं, हम दिखाएंगे, हम बिल्कुल दिखाएंगे। धन्यवाद केजरीवाल भैया, आपने महिला सम्मान क्या लिखा है, राशि देने की घोषणा की। आई लव यू केजरीवाल। फोटो भी लगी है, देखो। हाँ हाँ, देख लिया। तो अभी क्या कहना है केजरीवाल जी पे? केजरीवाल जी को धन्यवाद किया है हमने आज। उन्होंने महिलाओं के सम्मान, दिल्ली के 7 सीट जीत रहे हैं केजरीवाल। सर पहले एक एक करके मैं बोलने दूंगी सबको। केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं ना, जनता बहुत खुश है उनसे। दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। सर अभी पता है वो आप पे भड़क जाएंगे, अब उनकी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। हाँ। उनकी वो पीछे से जो बोल रही है, जनता का जोश है। हाँ, नया खून है, नया खून है। आइए जी, नया खून सामने आइए। ये नया खून है। तो पुराने खून में जोश नहीं होता? जोश होता है। मेरी जैसी लेडीज होगी तो उसमें जोश होगा। मैं केजरीवाल के कामों से बहुत खुश हूँ। उन्होंने पहला नेता है, मेरी उम्र हो गई 48 को हो रही हूँ, मैं चल रही हूँ, लेकिन मैंने आज तक पहला नेता ऐसा देखा है कि जो महिलाओं के लिए सोचा है। आज तक कोई नेता नहीं हुआ दुनिया में। आए गए ये आंधी की तरह जा रहे हैं, लेकिन पहला नेता है जिसने केजरीवाल जी, जिन्होंने महिलाओं के लिए सोचा है। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, मोहल्ला क्लिनिक फ्री, स्कूल फ्री, और बीमार हो जाए तो अस्पताल भी फ्री, सारे फ्री। और उसके बाद फिर भी के बहुत सी महिलाएं होती हैं, नहीं है आदमी, बहुत से ऐसे होते हैं थोड़े क्रैक। आदमी क्रैक होते हैं, वो अपनी महिलाओं को नहीं देते जेब खर्चा, उतना ही देते कि ले सब्जी ले आ और ये ले आ, वही इतना ही देते हैं। तो केजरीवाल जी एक दिन अपने घर के अंदर बैठे थे, तो उनके दिमाग में विचार आया क्यों न मैं अपनी बहनों के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा दूं। तो उन्होंने ये योजना उन्होंने सोच समझ के महिलाओं को मान सम्मान, जैसे लेडीज मायके जाती है माँ बाप देते हैं, उसी तरीके से केजरीवाल जी ने ये 1000 रुपये महिला सम्मान योजना के लिए दिए हैं। मेरा दिल बहुत खुश है, मैं उनको बार बार धन्यवाद करती हूँ। वोट दूंगी, दिलवाऊंगी, नहीं देंगे हाथ जोड़ूंगी, पैर छूंगी, घर पे जाऊंगी, घर घर से निकालूंगी, नहीं निकलेंगे नाक रगड़ूंगी और केजरीवाल को वोट दिलवाऊंगी। तो बहुत उत्साह है भैया महिला में। अब लग रहा है कि पुराने खून में जोश होता है। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम बंटी गौतम है। आपने बताया कि वो यहाँ के कुछ अध्यक्ष हैं। कौन सर? मैं 2 बार से निगम पार्षद हूँ। हाँ, तो मेरा एक सवाल है, उन्होंने बोला कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा है ना? स्वाति मालीवाल जी पे क्या कहना है? उनके साथ जो हुआ यहाँ पे, अधिकतर जनता को पता होगा कि क्या हुआ है, उस पे क्या कहना है? आप बीजेपी से बिकी हुई है।
बिकी हुई है। बीजेपी वाले सबको यही करते हैं, कभी किसी को कभी किसी को। उसने ऐसा कुछ नहीं है, झूठ महिला होके झूठ बोलती है और ये भी कोई बात नहीं है। फेमिनिज्म नहीं करना चाहिए, फेमिनिज्म नहीं करना हिटलर गिरी तानाशाही और कुछ नहीं। मोदी नहीं चाहिए दिल्ली में, ओनली और केजरीवाल, तालाब को गंदा कर ओनली और केजरीवाल। उन्होंने लिखित तुम्हें वो दी है अपनी लिखित। झूठ मैडम साहब, झूठ, सब कुछ झूठ है। तीन का फादर एक्सपायर हो गए, उनके ऊपर भी आरोप लगा था। जो फादर उनके एक्सपायर हो गए, जिन्होंने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिए। जो स्वर्गवासी हो गए, जो स्वर्ग को चला जाता है उसको तो दुश्मन भी कोई वो नहीं, किसी को बुरा नहीं बोलता। लेकिन इन्होंने तो उसके लिए तो ये वो शॉर्ट टेम्पर्ड लेडी है और कुछ नहीं। शॉर्ट टेम्पर्ड लेडी, उन्होंने तो बहुत कुछ करा है, लेकिन क्या किया है? फर्जी है। सरकार, दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश है। केजरीवाल जी को बदनाम करने की साजिश है बीजेपी की। मैं बताऊं, सच्चाई बताऊं। पता है क्या, सुनिए 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 सुनिए, अगर आप सारे 5 लोग बोलेंगे तो आपको खुद को पता लगेगा कि कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, वापस चली जाए। हाँ, एक मिनट। आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है हमारे नेताओं को टारगेट करना। आज सीएम साहब के पीए पे आरोप लगा, 5 दिन बाद उनको जेल हो गई। ठीक है ना। मैं पूछना चाहता हूँ 3000 सीढ़ी प्रज्वल रवन्ना कहाँ है? वो विदेश में है, मोदी जी ने उसे विदेश भगा दिया। कुलदीप सेंगर का क्या हुआ? ब्रजभूषण सिंह का क्या हुआ जिसने पहलवान बेटियों के साथ किया? सब जेल के बाहर हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इतने सॉफ्ट टारगेट हैं कि आज आरोप लगाओ और कल वो जेल में। अब मैं मुद्दे की बात बताता हूँ। आज दिल्ली के अंदर जो टक्कर है, 2 विचारधाराओं की टक्कर है। एक विचारधारा जो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाती है, गरीबों का खून चूसकर। और एक विचारधारा वो है जो दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए सरकारी अच्छे स्कूल बनाती है, महिलाओं को सम्मान देती है, 1000 रुपए हर महीने का उनके लिए बस यात्रा फ्री कराती है, उनके लिए 3 यात्रा फ्री कराती है। मैं बोल रही हूँ। तो 2 विचारधारा है हमारे। इस 1 किलोमीटर दूरी, मतलब 500 मीटर ही होगा, यूपी बॉर्डर है। यूपी बॉर्डर है, यूपी के लोग रहते हैं। आप यूपी में हालत देखिए, स्वास्थ्य की क्या हालात है। वहाँ अस्पताल नहीं है कोई, वहाँ स्कूल नहीं है कोई। सारे अस्पताल और स्कूल यहाँ बाउंड्री है। कोंडली के स्कूलों में, फेज 3 के स्कूलों में खोड़ा के लोग इलाज कराते हैं। चलिए, मेरा एक सवाल है सर। सुनिए मैं यूपी इसलिए बता रहा हूँ कि यूपी में सिर्फ धर्म की राजनीति चलती है। वहाँ सिर्फ मंदिर बनाए जाते हैं और दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बनाए जाते हैं। मंदिर बनाने से आप खुश नहीं थे? हम खुश हैं, लेकिन धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म एक आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। आज 10 साल, 5 साल केजरीवाल जी ने काम किया। 5 साल काम सरकार चलाने के बाद उन्होंने कहा कि हमने अगर 5 साल काम किया है तो हमें वोट देना, अगर 5 साल काम किया नहीं किया हो तो वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने फिर से 62 सीट दे दी, जिता दिया। मोदी जी 10 साल चलाया देश को, प्रधानमंत्री रहे, एक बार भी नहीं बोले मैंने काम किया हो, तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि मैंने राम मंदिर बनाया है। अभी एक सवाल, चलिए सुनिए सर, एक सवाल है, मैं सवाल बोलूं उसके बाद जवाब दीजिएगा, ठीक है? ये एक सवाल है। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल हो रहा है कि कन्हैया कुमार जी को पता है था उनको थप्पड़ मारे गए हैं, तो इसके पास किसी का जवाब है? कौन देगा? आपके पास है? चलिए लाइए, दीजिए। क्या इस तरह से थप्पड़ मारना पब्लिकली, जो एक कैंडिडेट है उसका मनोबल तोड़ने के लिए मारा गया क्या? ये जो सोच है ना, ये अनएजुकेटेड सोच है। और हम जो आम आदमी पार्टी स्कूल अच्छे इसलिए करना चाहती थी ताकि लोगों में साक्षरता आए, उनमें उनके अंदर आचरण उनका अच्छा हो, यही बहुत बड़ा कारण है। और इसी वजह से पिछड़ी हुई थी दिल्ली, जो तमाम हिंदुस्तान में जो एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया गया, अरविंद केजरीवाल ने उस बदलाव के लिए दिया। ये एजुकेशन होती तो वैसा नहीं करते। मेरा सवाल है एक आपसे कि आपने एजुकेशन सिस्टम की बात करी, स्कूलों की बात करी, स्वच्छता की बात करी। मेरा एक सवाल है, बीजेपी जो है और जो बीजेपी के सपोर्टर हैं उनका ऐसा कहना है जब कोरोना काल था तब केजरीवाल जी के माइंड में है कि अब जब पूरा विश्व, हमारा जो देश है, कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तभी मैं अपना शीश महल बनाऊंगा, वियतनाम से पत्थर और पर्दे लेकर आऊंगा। उसके बाद नहीं बना सकते थे वो? ऑडिट रिपोर्ट करा चुके हैं उसके, और उसमें रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो ये जांच की सरकारी ऑडिट रिपोर्ट हो चुके हैं। और ऑडिट रिपोर्ट में यह है कि ये वो बहुत जरूरी चीज थी और वो गवर्नमेंट, क्योंकि वो पुराने, आप बताओ संसद क्यों बनी नहीं? किस लिए बनी? क्योंकि पुरानी संसद में हो चुके थे, ठीक है? और आप देखो ना सरकार, ये तो, और देखो जो आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल मुखिया है वो काम करते हैं, वो अपने वो हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं। वो बीजेपी के दफ्तर देख लो आप जाकर, ठीक है? 5 स्टार होटल के सभी आ गए हैं। वो कहाँ से, किसका फंड है, कहाँ से आया? वो जनता के पैसे से वो सिर्फ अपना वो बनाते हैं। यहाँ एक पर्ची थी, वो आना आओ।
ये कहते हैं हम राम को लाए हैं। गुजरात कौन से? में डबल खर्चे से सर, बनता है तो आप उसको बोल रहे हैं, आप शीश आगे आइए, आप आगे आइए, ठीक है। बोलते हैं। और दिल्ली में बन रहा है तो उसको शीश महल बोल रहे हैं आप। गुजरात में हम नहीं बोल रहे हैं, हमने बोला कि मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला कि बीजेपी बोल रही है। बीजेपी बोलती है, वो अपना तो देखती नहीं है। इतने सारे कार्यालय बना दिए। आपने कभी सुना है कोई काम गिनाया हो? कुछ हमने ये काम किया, जनता देश हित में काम किया है, उसका काम सिर्फ बीजेपी का इतना ही काम है, इसकी बुराई उसकी बुराई निकालना और जाति पात करना, धर्म राजनीति करना। इसके अलावा कुछ सुना आपने 10 साल में? इन्होंने पूरे इलाके में इतने बड़े हो गए जो राम को लेके आएंगे। प्रधानमंत्री ज्यादा, ये इतने बड़े हो गए राम को लेके आएंगे। ये इतने बड़े हो गए सबको ला रहे हैं, ये कुशल को लेके आ रहे हैं। सोना क्या रेट था? सुनिए, एक इंसान एक माइक पे 4 बोलेगा, समझ आएगा किसी को? फिर निकल। हाँ बोलिए। हाँ आप बता रहे, चलिए बताइए। ये बता रहे हैं कि जो कटाक्ष करो ना कि अरे सुनो अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 क्या कहना है? 400 पार। मैं बहनों भाइयों थोड़ी लेट हो गई खाना बनाने के चक्कर में अपने में। आज ना मैं केजरीवाल साहब से मिलने सुबह से ही मन बना रखा था। क्या आज मैं उनसे जरूर बात करूंगी, पर मैं खाना बनाने के चक्कर में लेट हो गई। मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ, सुनिए मैम प्लीज शांत रहिए। हाँ, मैं आप पे रखा सुनिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ, उन्होंने जो ये समान काम समान वेतन का जो ये नारा दिया था उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं एक डीटीसी कर्मचारी की धर्मपत्नी हूँ। अब मुझे ये पता है कि कैसे कैसे मैं घर का खर्चा चलाती हूँ। तो आपको लहर किसकी दिख रही है? मैं तो मैडम आपको मैं बता दूं, इतनी आपको लगभग 15 मिनट हो गए बाइट लेते हुए। आम आदमी पार्टी के यानी कि अरविंद केजरीवाल के जितने भी ये समर्थक दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत आराम से आपसे की बाइट को एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही भाजपा उदंग लोग आए, हो गया ना आपका सिस्टम खराब। ऐसे ही इन्होंने भारत देश का सिस्टम खराब कर दिया। 25 मई को भाजपा चली जाएगी, 25 मई और भाजपा का 100% बता बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। 25 मई को थोड़ा पूरा चुनाव कन्फर्म हो रहा है। अरे 4 जून 400 पार, 25 मई भाजपा गई नहीं, 4 जून 400 पार। आगे बोलो अब। 25 मई डिबेट भाजपा गई हमारी दिल्ली से। जब बराबर डिबेट कोई पूछो मैं तो मैं बताऊंगा। अभी तो अकेले ये सब कर रहे थे। मैं ये कहा था चेयर बेचने, वो 400 चिल्ला रहा था। कहते सुनते 150 में मान भी गया और चला भी गया। 150 में 400 चिल्ला रहा था, चेयर बेच रहा था, वो मान भी गया और 150 में चला भी गया। तो ऐसे बीजेपी है। क्या बोलेंगे इनको? ऊपर नहीं जा रही है। अब आपको पलटवार तो करने चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ चलो ये 400 पार बोल रहे हैं, 400 पार। अरे तुम्हारी इंडी वाले भ्रष्ट पार्टी वो तो बोली नहीं, वो तो एक अपना नंबर भी नहीं बता पा रहे कि 272 लाएंगे, नहीं लाएंगे, 200 लाएंगे, 100 लाएंगे, 50 लाएंगे, वो भी नहीं बता पा रहे हैं। कौन कोई पहले से थोड़ी बता देगा? अरे क्यों नहीं, एक मेरे भैया 1 लाख होना चाहिए। ईवीएम थोड़ी हैक कर ली हमने। 1 लाख अब तो सुप्रीम कोर्ट भी। कौन ईवीएम थोड़ी हैक कर ली हमने? पहली बता देंगे जी 400 पर। नहीं कर सकते, ये जनता करेगी, ये जनता क्लियर करेगी। हम नहीं क्लियर कर सकते हैं, साथ के साथ हमारी आएंगे, नहीं कर सकते हैं, ये जनता क्लियर करेगी। लेकिन आप लोग कहते हैं हमारी 404 आएंगी, 400 पार आएंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कैमरे के सामने से तो हटिए, कैमरे के सामने से तो हटिए। लेकिन मैडम ये बताइए, जो सिलेंडर 400 का मिलता था, अगर उसका कैलकुलेटर करोगे ना, आज 10 साल में 90,000 रुपए हर घर ने दिया होगा। 90,000 रुपए एक घर ने 90,000 भरा होगा। अगर एक सिलेंडर एक महीने में यूज करता है तो। सुनिए, टेंशन मत लो। भारत की जनता इस बार नरेंद्र मोदी जी का झोला बिल्कुल चेक करके वापसी भेजेंगे। पूरा विश्वास है आपको? 100%। देखो बच्चे की आवाज अरविंद केजरीवाल जीतेगा। इंडिया गठबंधन से यहाँ हम साथ के साथ जीत रहे हैं। मतलब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो समय बताएगा। जब 4 मई का
जो 4 जून जब होगा, 4 जून को क्लियर हो जाएगा कौन जीत रहा कौन हार रहा। ये मैडम सत्य है, भाजपा तो हारी, ये क्लियर है, भाजपा तो हारेगी, ये निश्चित है। मैम बताओ, मोदी जी बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब बताओ 10 साल पहले सोना क्या रेट था? आजकल गरीब कोई मंगलसूत्र बनवा पा रहा है? उसका 3 गुना 4 गुना रेट हो गया सोना। मंगलसूत्र तो मोदी जी ने छीन लिए गरीबों का। वो बोल रहे हैं क्या बढ़ी है? कितनी बढ़ गई? मोदी जी देखो सारा महिलाओं को बोलने तो दीजिए। आप इतना ऊंचा बोल रहे हो कि आवाज भी नहीं आ रही है। मैं ये कहती हूँ सोना अगर महंगा हुआ है तो तनख्वाह भी तो बढ़ी है लोगों की। क्यों नहीं बढ़ी? बढ़ी है। पहले क्या हो रहा है वो बोल नहीं पा रही है। पूछ के दबाना चाहते हैं क्योंकि ये यहाँ पर केजरीवाल वाले लोग ज्यादा है। आज एक आम आदमी 15 से 20 हजार रुपए कमा रहा है, सामान्य आदमी। क्या मैडम जी क्यों? पहले 2 या 3 हजार रुपए मिलते थे, पहले 2 या 3 हजार। जब सोना मैडम जब दूंगी ना, आज के पता तो 5 साल पहले आपके हस्बैंड की तनख्वाह कितनी थी? कितनी थी? 3-4 हजार थी। 3-4 हजार। आज कितनी है? आज 20 हजार है। इतनी हो गई? हाँ हो गई। मैडम हो गई। जब लगे थे उस टाइम पे 2 रुपए किलो था। तो पहले 5,000 सोना था, तो उस टाइम 2 रुपए किलो आटा था जी। अभी तो 5 था। तो जब अगर 3,000 रुपए कमाते 2 रुपए किलो आटा भी था उस टाइम पे। सब चीज बढ़ रही है, महंगाई भी तो बढ़ी है। पहले बच्चों के लिए पैसा बचता था, आज बचता है? आज नहीं बचता बिल्कुल पैसा। जितनी तनख्वाह आती है उतनी खर्च घर बहुत मुश्किल से चलता है। मतलब कह रही है कि बेरोजगारी महंगाई बहुत बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई है, बहुत। हर सरकार महंगाई बढ़ाती है। जब पहले पुराने समय से लगा लो, पहले 1 आने 2 आने चलते थे। अब पूछो, अब लाखों रुपए आदमी, एक आदमी पढ़ा लिखा डॉक्टर कितनी तनख्वाह ले रहा है ये बताओ जरा। कितनी ले रहा है बताओ? कितनी ले रहा है आप बताओ ना। डॉक्टर कुछ भी तनख्वाह ले रहा सही। ले रहा है ये बताओ। आप ये कह रहे हैं कि जब मेरे हस्बैंड लगे थे 3,000 रुपए सैलरी थी, तो उस टाइम पे 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो आटा भी आता था जी। 20,000 हो गई सैलरी। हो गया। पर अगर आपके हिसाब से यहाँ पे देश में लोगों का हुआ है। अगर 10 साल पहले की बात बता, देश में कोई विकास नहीं हुआ इन 10 सालों में? मेरे को तो नहीं लगता। पहले जो खर्चा 3-4 हजार का महीने का हमारा सामान आता था, आज 6,000 में भी पूरा नहीं होता है। इतनी महंगाई है। लेकिन जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो बीजेपी के पक्ष में कहते हैं, वो कहते हैं अगर विकास बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। और क्या विकास बढ़ेगा? उन गरीबों का क्या जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते? हम तो मीडियम वर्ग के हैं, लेकिन हमसे जो नीचे हैं उनकी तो सोचा जाए कि वो लोग कैसे अपना घर का खर्च करें। उनके साथ उनका पैसा भी तो बढ़ना चाहिए ना। उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा? एक तो सबसे बड़ा फर्क यही है कि जो हमें पहले हमारे इतिहास के बारे में बताया जाता था, मुगल सल्तनत के बारे में हमें शिक्षा दी जाती थी, अब वो चीज़ें बिल्कुल हटा दी गई हैं हिस्ट्री की बुक। आप सहमत हैं उस बात से कि हटा दी गई है तो सही किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हमारी ऐसी रहती थी कि उनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर किसी के बारे में बताया जाता था, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। इतिहास है और वो हमें पढ़ाना ही जाना चाहिए। मुगलों में आपने किन के बारे में पढ़ा है? कोई 1 या 2 नाम बता दीजिए। शाहजहां। और हिंदुओं में किसी कौन से राजा का नाम पढ़ा है? पृथ्वीराज चौहान। हाँ। तो अभी भी वो है बुक्स में? हाँ। कभी लग रहा है कि मतलब जो बुक्स होती हैं, यूनिफॉर्म्स जो होती हैं और जो और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें खर्चा और ज़्यादा लगाता है, स्कूल में लगाया जाता है। बुक्स जो अभी और महंगी हो गई हैं, पहले सही थी? महंगाई के बारे में तो देखिए मेरे को नहीं पता है, लेकिन इतना मैं बता सकती हूँ। कुछ अंदर काम हुआ है जो केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैं स्कूल्स बनाऊंगा, कॉलेजेस बनाऊंगा, अंदर जो मतलब जैसा भी स्ट्रक्चर है स्कूल का उस पर काम करवाऊंगा, उन्होंने काम करवाया? हाँ। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। हमारे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा। आपके स्कूल का नाम क्या है? विद्या बाल भवन। किधर पड़ता है ये? प्राइवेट स्कूल है। अच्छा, कुछ काम कराया वहाँ पे केजरीवाल जी ने? जी हाँ, एक बार आए थे और उन्होंने उसके बाद बहुत काम भी कराया है, बहुत प्रोग्रेस भी हुई है। हालांकि हमारा प्राइवेट स्कूल है, फिर भी उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। उसके अलावा भी अभी मेरा ट्रांसफ़र हुआ है भारतीय पब्लिक स्कूल में, वहाँ पर भी मैं देख सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बदली भी हैं पहले के मुताबिक। कौन सी क्लास में हो बेटा? 3rd में हो। क्या नाम है? अरमान।
अरमान, क्या लग रहा है, पढ़ाई अच्छे से हो रही है? टाइम मिलता है खेल कूद के लिए? नहीं, अभी तो छुट्टी पड़ रही है। तो खेलते हो? पढ़ाई अच्छी लगती है? केजरीवाल जी ने काम तो वैसे अच्छा किया है। सोना की जो कह रहे हैं सोना डबल हुआ है, कई लोगों से सोना उजड़ा भी है, मंगलसूत्र उजड़ा, डबल दारू बेच के डबल दारू बेची है, कई लोग घर बर्बाद हुए। किन्होंने दारू बेची? केजरीवाल जी ने डबल दारू बेची है दिल्ली में, एक पे एक। ये कोई अच्छी बात है? कई लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। तो आपको हवा किसकी लग रही है फिर? मुझे को पक्का पता है बीजेपी आएगी आएगी आएगी। किसने बताया आपको? किसने बोला केजरीवाल जी शेर हैं? केजरीवाल ही कहते हैं हमें भी। केजरीवाल जी आपको कहते हैं केजरीवाल शेर हैं? नहीं, हम शेर है केजरीवाल के। आप शेर हैं केजरीवाल के। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। खेल कूद के लिए मिलता है समय? अभी तो छुट्टियां चल रही होंगी। हाँ, छुट्टी चल रही है। केजरीवाल जी ने काम तो वैसे अच्छा किया है। क्या काम अच्छा किया? उन्होंने बोला दारू फ्री कराई, हॉस्पिटल के बारे में। शराबियों के लिए तो अच्छा ही होगा, तो पीते उनके लिए अच्छा ही है। जिसका घर के किसका पति गया है, जिसका बेटा गया है, उसे पता क्या होता है दर्द। मेरा एक सवाल है, जो रिक्शा वाले हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि जब से केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बस फ्री कराई है, तब से जो उनको रोजगार नहीं होता, उनको मतलब लोग ही नहीं मिलते ऑटो वालों को, उनको कि वो अपना किराया निकाल पाए। तो उनके साथ आपको लगता है कि ऑटो वालों के साथ गलत हुआ है? केजरीवाल जब जेल पड़ा था, डबल दारू कैसे गलत हुआ? जो किराया ऑटो चालक वाले ज्यादा लेते थे, आज हम बस में फ्री में जा रही हैं महिलाएं, उसमें हमें फायदा हुआ है ना। ऑटो वाले तो मनमर्जी किराया लेते थे। नहीं, लेकिन ऑटो वालों का तो बोनी कम हो गई है ना बहुत, तो उनका भी तो नुकसान हो गया। उनका पेट नहीं पलेगा। मीटर से चलते थे पहले, अब उसके मीटर से चलते थे, उसमें भी हमें दिक्कत होती थी। जो हमें फ्री में मिल रहा है जो चीज़ चलने के लिए, तो हम पैसा क्यों दें उसे? एजुकेशन के बारे में कह रहे हैं आप, बीजेपी की सरकार में कोई भी स्टेट लीजिए, जो मैम जो स्कूल की हालत है, जो किसी बीजेपी के किसी स्टेट से हमारी तुलना कर ले दिल्ली के लिए, जो हमारी सरकारी आज से 10 साल पहले अच्छी नहीं थी, जो आज बिल्कुल हम प्राइवेट स्कूल वालों को टक्कर दे रहे हैं। महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कोई महिला है यहाँ पे? एक महिला कोई हो यहाँ? कोई भी नहीं है? महिला है? आइए आइए। बीजेपी वाली है तो। अरे कोई नहीं। सर बीजेपी वालों से नहीं पूछ रहे और महिलाओं से पूछो। अरे सर, हमने लिख के रखा है क्या कि वो बीजेपी वाली हैं? हम तो सबसे पूछेंगे। हम क्या खरीदे? हम खरीदे थोड़ी हैं। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी वालों से मत पूछिए। वाह मतलब। हाँ, आप मुझे बताइए कि दिल्ली में, आप दोनों बोलिएगा, दिल्ली में महिला सुरक्षित नजर आती हैं आपको? रात में आप निकल पाती हैं? हाँ, पहले से ज्यादा सुरक्षा मिलती है। आपको? मैं तो ये जो इन्होंने जो डीटीसी बस में जो गार्ड लगा रखे हैं ना, उनकी तनख्वाह व्यर्थ, इतनी तो ये ड्राइवर कंडक्टर को थोड़ी बढ़ा देते तो मुझे तो और खुशी मिलती। वो गार्ड सारा दिन फोन लेके बैठे रहते हैं, काम धाम कुछ करते नहीं है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ड्राइवर कंडक्टर क्या डीटीसी बस में जानवर है जो महिलाओं के लिए उन्होंने गार्ड ये उपलब्ध कराए हैं? ये बताइए। और उनका जो बिहेवियर है, उनका बिहेवियर है बसों में, वो भी अच्छा नहीं है। जितने भी और ये इस तरह का वो लगा रखा है, बिहेवियर अच्छा नहीं है। बिहेवियर अच्छा नहीं है। अभी महिलाओं के साथ आप कोई जेंट्स चढ़ के देख लो, कहाँ जा रहा है बे? क्यों चढ़ रहा है बे? हटता क्यों नहीं है नहीं? तो बेसिकली क्या है कि जी एक तरह से गार्ड वाले गुंडे पाल दिए जी। लेकिन उन्होंने बोला ये सब महिलाओं की सुरक्षा के लिए गए ना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हुआ है ना। तो जेंट्स बोलने दीजिए। सर एक एक करके। बसों में कितने जेब कतरे होते थे, कोई चेन लूट के ले जाता था, कोई कुछ हो जाता था। जेब कतरों से छुटकारा मिला है आपको? अब नहीं है। अब जब से गार्ड हटाए गए तब से जेब कतरे और ज्यादा रहे हैं उस बसों में। अभी भी मैं डीटीसी बस में हूँ, जब से गार्ड हटाए गए जेब कतरे और बस में ज्यादा चढ़ने लगे हैं। पहले जब वो रहते थे तो पहले उनका इतनी हिम्मत नहीं रहती थी, अब ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा बढ़ गई क्योंकि अब गार्ड बढ़ गई। और सारी सीटों पे एक भी जेंट्स आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि फ्री ये महिलाओं को जो इन्होंने टिकट कराया। हाँ, कहाँ जाएगा जेंट्स? सुनिए। मैं एक बस में चढ़ता हूँ, मुझे एक सीट नहीं मिलती। मेरी एक नाराजगी है। तो मैं क्या करूँगा? आप फ्री वाला बंद करना चाहिए। ये फ्री वाला बंद करना चाहिए। समान अधिकार दो। आप समान अधिकार की बात करते हो, समान अधिकार दो। किस चीज में आरक्षण करना है करो, 50% का आरक्षण करो। जेंट्स का शोषण क्यों? क्या शोषण हो रहा है? भैया बस में एक सीट नहीं मिल रही, बस में एक सीट नहीं मिल रही। आपकी नाराजगी है कि बस में सीट नहीं मिल रही? जेंट्स को नहीं मिल रही। अभी मैम पूरी मिलती है। भैया
नहीं, मैं बस में खड़ी होके कभी किसी जेंट्स को नहीं हटाती, क्योंकि मैं भी उतना ही खड़ा हो सकती हूँ जितना कोई, मैं व्यक्तिगत नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं सर देखिए, मेरे को बोलने दीजिए। आपने जो बात कही उससे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि कुछ महिलाएं होती हैं जो नहीं बैठने देती हैं, कुछ महिलाएं होती हैं जो बैठने देती हैं। हम सबको नहीं बोल सकते। मैडम ज्यादातर ऐसा है, जितनी भी महिलाएं हैं। आपको ऐसी टकराई, मेरे को लग रहा है महिला आपसे ऐसी टकराई है। मैं बहुत कम चलता हूँ, बस में बहुत कम चलता हूँ, अगर जितनी बार भी चढ़ा हूँ मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट। मैं बताता हूँ आपको, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा वोट भी नहीं है यहाँ। अच्छा, मैं सीधा बोलता हूँ, मेरा वोट भी नहीं है, मेरा वोट भी यूपी में है। शायद मैंने लास्ट टाइम वोट दिया, इस बार नहीं जा पाया यूपी वोट देने के लिए, किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम थी। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा किसी भी पार्टी को, मैं बस केवल इतना चाहता हूँ कि देखो जी, ये जो भीड़ लगा रही है ना, अभी जो भीड़ लगी है, ये हर चुनावी मुद्दे पे लगती है, ठीक है। सब अपना अपना कह के चले जाते हैं। एक चीज़ बस मैं कहना चाहूँगा, किसी पार्टी की नहीं कह रहा, आज हमारा देश जिस स्तर पे सुधरा है वो केवल एक पार्टी की वजह से है, एक नेता की वजह से है। किनकी? मोदी जी की वजह। यहाँ पे जो हमने देखा, महिलाओं ने भी बहुत जोश था महिलाओं में। एक तो थोड़ा बिड़ गए कि हमें तो बस में जगह ही नहीं मिलती है। यहाँ पे 50-50 नजर आया कि बीजेपी के भी पक्ष में लोग हैं और आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी लोग हैं, लेकिन रिजल्ट तो 4 जून को ही बताएगा कि लोकसभा इलेक्शन में कौन राजा बना है। लेकिन आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी का सब।